वेलकम टू टेक क्लासेस। मैं हूँ रितेश और आज की वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, तुम पहले क्या करेंगे, मानेंगे। माना आफ्ताब की आयु बराबर x और उसकी पुत्री की आयु बराबर भाई ये हमने लेट कर लिया है। आगे कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व लिखा है, पूर्व। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो यहाँ पे लिखोगे 7 वर्ष पूर्व। जब भी पूर्व की बात की जाए तो यहाँ पे लगाओगे माइनस में, और बाद की बात की जाए तो यहाँ पे लगाओगे प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो यहाँ पे कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, सब में 7, इसमें भी माइनस लगा दोगे 7, इसमें भी -7 लगा दोगे, तो लिखोगे यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, लिखोगे x -7, इसमें से -7 कर दोगे, और उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष बाद, मतलब। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे बाई -7, दोनों में क्या कर दोगे x माइनस, इसमें भी 7 घटा दोगे और इसमें भी 7 घटा दोगे। क्या क्यों घटाओ, क्योंकि कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व करे तो क्या लगाओगे, माइनस लगा दोगे यहाँ पर। ठीक है, और बाद की बात करें तो क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। ठीक है, आगे कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन आयु का था, गुना 7 गुनी का आयु था, आफ्ताब। ठीक है, तो यहाँ लगाओगे आफ्ताब की आयु होगी, यानी ये वाली x -7 की 7 गुनी है, किससे 7 गुनी है, इसकी पुत्री से। यहाँ लिखोगे 7 गुनी है किसकी, अपनी पुत्री से, तो लिखोगे गुणा में इसके बाई -7। आगे क्या करोगे, देखो इसे सोल्व करते हैं। x -7 बराबर 7 किससे गुणा करो, कितना है 7/7 सते 49, तो सबको इस पार ले आओ यहाँ पे, ये वाला इधर ले आओ यहाँ पे, तो यहाँ कितना है माइनस प्लस का इस पार मानेगा कितना जाएगा, माइनस का जाएगा, और ये वाला इस पार जाएगा, तो ये वाला -7 है, इस पार जाएगा कितना बराबर के प्लस का 7 हो जाएगा। ये वाला तुम्हारे पहले से कितना 49 है, तो x -7 बराबर कितना बचेगा यहाँ पे, प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में से 49 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 42, माइनस बड़ी, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 49 वाली, इसलिए इसका काय का चिन्ह लगा माइनस का, इसलिए क्या लगेगा माइनस लग जाएगा यहाँ पे। ये समीकरण नंबर बन गई है फर्स्ट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी अब से 3 वर्ष बाद, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बाद आ रहा है बीच में, तो यहाँ पे क्या लगाओ, प्लस लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसमें पूर्व किसमें प्लस लगाओगे, देखो आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी जाएगी, 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो इसमें 3 में इसमें 3 जोड़ दोगे, इसमें भी 3 जोड़ दोगे, और इसमें भी 3 जोड़ दोगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखोगे x + 3, और उसकी 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु, उसमें भी 3 जुड़ेगा, तो बाई में भी कितना हो जाएगा 3 जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो यहाँ पे कौन 3 गुनी, आफ्ताब रह जाएगा, तो यहाँ लिखोगे आफ्ताब 3 गुनी आयु किसकी, उस अपनी पुत्री से, 3 गुनी अपनी पुत्री से, तो 3 गुनी इसकी होगी पुत्री की। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे, x + 3 का s + 3 रहेगा, 3y 3 3 9, इधर ले आएंगे x माइनस का 3y, इस पार जाएगा, ये तुम्हारा माइनस का प्लस का इस पार है, उस पार जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा पहले से 3 9 है, माइनस का 3 और प्लस का 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे, पहले इसे ऐसे लिख दो, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस रहेगा, या माइनस प्लस एक ही बात है, एक माइनस ही रहेगा। ठीक है, 9 में से 3 के कितने बचे यहाँ पे, 6 बचेंगे, और यहाँ पे ये बड़ी संख्या प्लस वाली, इसीलिए यहाँ क्या लगाओ, प्लस लगाओगे। ठीक है, तो दूसरी समीकरण तुम्हारी ये वाली बन गई है। इसमें पूछा गया है बीजगणितीय रूप, तो बीजगणितीय रूप कौन से हो गए तुम्हारे, एक तो ये वाला हो गया है, एक समीकरण तुम्हारी ये हो गई है, दूसरी समीकरण ये हो गई, ये बोलेंगे बीजगणितीय रूप, लिखोगे बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप क्या हो गया तुम्हारे, पहला तुम्हारा क्या हो गया x
माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। और दूसरी समीकरण तुम्हारी क्या होगी, ये वाली x माइनस का 3y बराबर में 6। प्लस लिखो ना, लिखो एक ही बात है। एक फर्स्ट समीकरण होगी, दूसरी तुम्हारी ये वाली हो गई। ये तुम्हारा बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसके बाद कह रहा है इसका ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये वाला बीजगणितीय रूप तुम्हारी वाला हो गया है। अब ग्राफीय रूप में इसे व्यक्त करना है, तो कैसे करोगे, इसी दोनों समीकरणों से हम क्या करेंगे, ग्राफी द्वारा व्यक्त करेंगे। तो देखते हैं हम। तो कितना था, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 और x माइनस का 3y बराबर 6 प्लस। तो यहाँ पे क्या करोगे, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 आया, x माइनस का 3y बराबर 6 आया। ठीक है, इस दोनों समीकरणों से हम ग्राफ द्वारा निकालेंगे। तो ग्राफीय रूप हो जाएगा तुम्हारा। देखो, तो पहली समीकरण से देखते हैं यहाँ पे x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। तो हम क्या करेंगे, पहले x यहाँ पे 0 रखेंगे। यहाँ पे तो क्या आता है देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x यहाँ पर 0 रख दो, यहाँ पर यानी इसकी जगह पर 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 0, आगे कितना लिखा है माइनस का 7y बराबर में माइनस का 42। ये बाई की वैल्यू, पहली बात माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बाई की वैल्यू निकालोगे 7 इसके बटे में चला जाएगा, तो 42/7। ठीक है, और 7 छंग 42, बाई का मान आ जाएगा तुम्हारा 6। तो x का मान 0 रखने पर, यानी x का मान 0 रखने पर कम बाई का मान कितना है तुम्हारा 6। ये तुम्हारा x होता है, तुम्हारा बाई। x का मान कितना है 0, बाई का मान कितना है तो 6 आया तुम्हारा। ठीक है, अब हम इस वाली से अगर हम क्या करें, बाई का मान 0 रखते हैं तो क्या x का मान क्या आएगा, इसे चेक करेंगे। आप इसमें कुछ भी मान लो, हमने यहाँ पर रखा है x बराबर 0 रखा है, आप यहाँ पे x बराबर 1 रखते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जो तुम्हारी मर्जी हो। ठीक है, ग्राफ तुम्हारा वही आएगा। अब मान लो हम यहाँ पे x बाई की जगह पर 7 रख दें। मान लिया हमने कि बाई का मान 7 रखने पर, तो यहाँ पे देखते हैं x का मान क्या आता है। तो इस वाली पहली वाली समीकरण की बात हो रही है यहाँ पे। तो रखोगे यहाँ पे बाई की जगह पे कितना रखोगे 7, तो यहाँ रख दोगे x माइनस, यहाँ पे कितना x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 लिखा यहाँ पे। तो यहाँ पे x यहाँ पे बाई की जगह पे कितना रखोगे 7। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस बाई का मान कितना है 7 बराबर में 42। तो यहाँ पे x माइनस 749 बराबर का माइनस का 42। x बराबर माइनस का उस पर जाएगा इतना जगह प्लस का, और ये वाला माइनस का तुम्हारा पहले से इस पर है। तो x प्लस माइनस माइनस होगा तुम्हारा। तो बाई का मान कितना आएगा तुम्हारा 49 में से, x का मान कितना आएगा 49 में से 42 जाएंगे, कितने बचेंगे 7। तो x का मान भी कितना है 7 आया। जब बाई का मान 7 था, यानी x का मान जब 7 और बाई का मान भी तुम्हारा 7। जब बाई का मान 7 था तो x का मान कितना है 7 आया। तो ये तुम्हारा पहला होता है x, दूसरा वाला तुम्हारा क्या होता है बाई। तो तुम्हारे 2 बिंदु बन गए हैं पहली वाली समीकरण के लिए। पहली वाली समीकरण के लिए क्या क्या बन गए हैं 2 बिंदु। पहला तुम्हारा क्या है बिंदु, ये वाला, तो कितना 0,6, और दूसरा तुम्हारा बिंदु हो गया तुम्हारा ये वाला 7,7। अब हम ये वाली समीकरण तुम्हारी हमने सोल्व करके देख ली है। अब इसे सोल्व करके देखते हैं। तो इसे सोल्व करके देखते हैं कैसा आएगा, देखते हैं। तो क्या है समीकरण, x माइनस का 3y बराबर 6 है। तो इसे देखते हैं। अगर यहाँ पर ये क्या रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, तो y का मान कितना आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे x जहाँ पर 0 रख देते हैं, कितना आएगा तुम्हारा, x जहाँ पर 0 रख दिया, माइनस का 3, बाई का मान कितना, बाई रख दो यहाँ पे 6 का 6। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 3y बराबर 6, बाई की वैल्यू निकालोगे तो 6 बटे में माइनस का 3, 3 2 जा 6, x का मान आया माइनस का 2। ये तुम्हारा आया गया x का मान। कब आया है, सॉरी बाई का मान बराबर कितना माइनस का 2। जब कितना आया, x जब 0 हो तो बाई का मान कितना माइनस का 2 आया है। पहली समीकरण तुम्हारी वाला बिंदु हो गया, ये वाली दूसरी वाली समीकरण तुम्हारी वाला बिंदु हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाई की मान लो हम बाई की जगह पर 0 रखते देते हैं। पहले हमने क्या करा, x यहाँ पर 0 रखा। अब मान लो हम रखते हैं बाई की जगह पर 0, तो क्या आता है देखें। तो क्या है समीकरण, x माइनस 3y बराबर 6। जब बाई की जगह पे 0 रखते हैं तो कितना आएगा, ये 0 हो गया। 3 गुणा 0, यहाँ पे 0 से गुणा तुम्हारा 0 रहेगा, बराबर में 6। तो x बराबर 6 आया तुम्हारा। ये तो 0 पूरा हो गया ये वाला। तो x बराबर कितना है 6 आ गया तुम्हारा ये। तो बाई का मान कितना आया, x जब 6 है तो तुम्हारा बाई का मान 0 है, तो कितना 6 आया। ठीक है, तो x पहले लिखा जाएगा 6, बाई का मान 0। तो इस वाली समीकरण में तुम्हारे कौन कौन से बिंदु आए हैं, एक तो आया 0 का माइनस का 2, दूसरा आया है तुम्हारा 6, 0।
तो दोनों पहली वाली समीकरण में तुम्हारे बिंदु आए हैं 0,6 और 7,7 और दूसरे वाले के लिए कितने आए हैं तुम्हारे 0,-2 और कितना है 6,0 है। ये तुम्हारे समीकरण के ये है ग्राफी रूप है। इसे हम ग्राफ के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे देखते हैं। इसे ग्राफ बीच में खींचेंगे इसके बीच में, तो देखते हैं यहाँ पे लाइन खींचेंगे बीच में, ऐसे एक और लाइन खींचेंगे यहाँ पे, बीच में तुम्हारा मूल बिंदु होता है 0,0। मूल बिंदु था, ठीक है ये। और इसके बीच में सबके बीच में 1 2 3 गिनती की लिखेंगे, ठीक है 4 5 6 7 8 लगातार से लिख करेंगे, ठीक है 7 लगातार से लिखो, ठीक है। आगे लिखेंगे माइनस प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इधर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे इधर लिखेंगे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, चलिए माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 ऐसे लगातार लिखते रहेंगे, ठीक है। तो पहला बिंदु तुम्हारा कितना आया था यहाँ पे, पहला बिंदु आया था 0,6 आया था और क्या आया था 7 आया था, ठीक है। और दूसरा क्या आया था 7 कितना आया था यहाँ पे 0,-2 आया था, 0,-2 और 6,0 आया था, ये आया था, ठीक है। तो हम इसे कैसे ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे देखिए। तो यहाँ पे पहला बिंदु देखो, ये तुम्हारा x होता है, तुम्हारा y होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x का मान कितना है 0 है, x का मान कितना है 0 है और y का मान कितना है 6 है। y के मान पे ये तुम्हारा y होता है, ये तुम्हारा x होता है, ये तुम्हारा x। तो यहाँ पे देखो x का मान 0 हो गया, y का मान कितना 6 है, तो y की जगह पे देखो कितना 6। तो एक बिंदु तुम्हारा यहाँ ये वाला हो गया है। अब देखते हैं इस वाले बिंदु को, तो 7 x भी कितना 7, y का मान कितना 7, तो x का मान कितना है 7 यानी यहाँ पे होगा और y की जगह पे कितना है 7 ये वाला, यानी इससे ऐसे मिला यहाँ पे। तो ये वाला बिंदु ये वाला यहाँ पे हुआ जाकर, तो इससे हम ऐसे करके लाइन इसके से मिला देंगे, ठीक है। ये तुम्हारी पहले ही रेखा हो गई है। अब हम देखेंगे इस वाली रेखा को खींचते हैं। तो यहाँ पे ये वाला तुम्हारा x हो गया, तुम्हारा y हो गया। तो x का मान कितना है 0, ये तुम्हारा है, और y का मान कितना है यहाँ पे है -2। तो y में देखो यहाँ पे y कौन सी है, ये वाली, सॉरी y है, ठीक है। तो y का मान कितना है यहाँ पे -2, तो -2 ये वाला हो गया। तो ये वाला तुम्हारा बिंदु एक ये हो गया। अब देखते हैं ये वाला, ये भी तुम्हारा x है, तुम्हारा y है, तो x का मान कितना है 6, तो x की जगह पे देखो 6, ये वाला तुम्हारा हो गया। और y का मान 0, y की जगह पे कितना है 0 है, ठीक है। तो y से लेकर ये वाला कितना है 6 ये वाले, तो इसे और इसे मिला देंगे यहाँ पे। तो ये वाली रेखा तुम्हारी ये पहली वाली समीकरण, दूसरी तुम्हारी ये होगी। यहाँ पे समीकरण उतार दो, यहाँ पे ये तुम्हारा ग्राफ रूपी